हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज है और हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज में हमने ऑलरेडी 7 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा पार्ट 8 है। देखेंगे इसमें हम नवपाषाणकालीन साइट को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारा पार्ट 8 है और इसमें 5 नवपाषाणकालीन साइट्स आपको दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो साइट्स कौन सी हैं। पहली है गुमला, दूसरी रहमान डेरी, तीसरा सरायखोला, चौथी गुफकराल, पांचवी बुरझोम। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर उनमें इन साइट्स को लोकेट करेंगे, इनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और लास्ट में जो हमने 7 पार्ट तक जितनी भी साइट्स लोकेट की हैं उनका रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे। उम्मीद है कि आपके पास भी ये मैप होगा और आप पेंसिल, स्केल और रबर की सहायता से रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे। पहली हमारी रेफरेंस लाइन जो है वो काराकोरम दर्रे से लेकर वेम्बनाथ लेक तक है। दूसरी हमारी जो रेफरेंस लाइन है वो सियाचिन ग्लेशियर से लेकर कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक। तीसरी हमारी जो रेफरेंस लाइन है वो कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी हमारी रेफरेंस लाइन गोदावरी के मुहाने तक। पांचवी हमारी कहाँ पे है, चिल्का लेक। और छठी उसी के समांतर। क्लियर हुआ इतना। फिर हमने चुसुल लेक से, चुसुल वैली से बिल्कुल सीधा लाइन एक खींच दी। ठीक है, ये हल्की सी थोड़ी सी नीचे होगी। हाँ, ठीक। फिर हमने एक यहाँ पे बिल्कुल उसी के पैरेलल, फिर उसी के बाद ये ट्राई जंक्शन से होती हुई बिल्कुल सीधे। ठीक, फिर हमारी इस जगह से यहाँ पे, फिर हमारी एक यहीं से सियाचिन ग्लेशियर से कराची पोर्ट को मिलाती हुई और एक ये नेपाल से होती हुई ट्राई जंक्शन से कहाँ पे, कच्छ की ओर। ठीक, और ये हमारे इसी के एक पैरेलल। फिर हमारी एक ये बिल्कुल इस जगह पे, यहाँ पे हम ये, हाँ ठीक, तो ये हमारी ओपन होगी। फिर हमारी एक कहाँ पे, इस जगह से ये चिकन नेक तक होती हुई और अगली हमारी ये चिकन नेक से ही यहाँ से त्रिपुरा के बॉर्डर। ठीक है, फिर हमारा ये एक इस जगह से बिल्कुल ये नीचे मिलाती हुई और इसके बाद हमारा इस जगह से यहाँ पे और फिर आपका एक ये मैप। क्लियर, और फिर आपकी एक ये और फिर आपका एक ये। ठीक, और फिर ये आपके पुलिकट लेक से और फिर आपका एक ये यहाँ पे और लास्ट हमारी एक ये इस जगह से। तो उम्मीद है इस तरीके से आपने अपनी सारी रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया होगा। तो चलिए अब हम अपनी साइट्स को इसमें लोकेट करते हैं। तो आपको पता है कि हमारी आज जितनी भी साइट्स हैं वो सारी की सारी नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हैं, इसलिए हम इसको जूम करके नॉर्थ वेस्टर्न साइड की तरफ लोकेट करेंगे। आपको पता है हमारी पहली साइट कौन सी, गुमला। तो गुमला पहली लाइन ये छोड़ के इस दूसरी लाइन में बिल्कुल यहीं पे सेंट्रिक है। ठीक, तो हम गुमला को लोकेट करेंगे। तो आप यहाँ से ऐसे एक खींचिए। ठीक, ये हो गई आपकी गुमला। क्लियर। दूसरा हमारा कौन सा है, रहमान ढेरी। रहमान ढेरी बस इसी के पास में है, इसी जगह पे। ठीक, आप यहाँ पे ये रहमान ढेरी को लोकेट कर सकते हैं। तीसरा हमारा कौन सा है, सरायखोला। सरायखोला इस जगह पे आपको मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका सरायखोला। चौथा है हमारा कौन सा, गुफकराल। गुफकराल आपको ये जो हमने पहलगाम वाली साइट लोकेट की थी ना, उसी से थोड़ा ऊपर, कहने का मतलब आप यहाँ पे इसको लोकेट कीजिए। हाँ, ये आपका हो गया गुफकराल। ठीक, फिर आपका आता है यहाँ पे कौन सा, जल्दी बताइए, बुर्ज होम, पांचवी साइट। इस जगह पे। ठीक, ये आपका बुर्ज होम है। आप इसको यहाँ से थोड़ा सा लोकेट करिए।
ये आपका बुर्जोम है। इतनी सारी साइट्स आपकी क्लियर हुई। उम्मीद है आपने भी धीरे धीरे अपनी इन साइट्स को लोकेट कर लिया होगा। ये हमारी कौन सी है, जल्दी बताइए। ये हमारी है गुफ कराल। कौन सी है, गुफ कराल। ठीक, ये हमारी साइट्स कौन सी है, बुर्जोम। ये हमारी साइट कौन सी है, जल्दी बताइए, तीसरे नंबर की है सराय खोला। ये कौन सी है, रहमान डेहरी। और ये वाली साइट कौन सी है, गुमला। तो चलिए अब हम इनके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, इन साइट का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो आपको पता हो ये हमारी पहली साइट है गुफ कराल। तो गुफ कराल के बारे में जैसे आपको पता हो कि ये गुमला पहली है हमारी। तो ये क्या है, ये पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खां के पास में गोमल घाटी के नज़दीक में है। नंबर 2, हड़प्पा काल के आरंभ के समय की संस्कृति भी यहाँ देखी जाती है। देखो ये नवपाषाणिक जितनी भी साइट्स हैं ना, ये अधिकांशतः हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक संस्कृति को भी दर्शाती हैं। तो आप इस लाइन को लगभग हर नवपाषाणिक साइट में यूज कर सकते हो। फिर है यहाँ से नवपाषाण व ताम्रपाषाण काल के विकास के चरण की भी जानकारी मिलती है। और अंतिम है सींग वाले देवता की आकृति के चित्रण वाले काले एवं लाल रंग के मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्लियर, ये 4 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। फिर हम देखते हैं हमारी दूसरी साइड कौन सी है, रहमान ढेरी। रहमान ढेरी के बारे में आपको पता हो कि ये भी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में डेरा इस्माइल खां के नज़दीक है, जैसा आप देख ही रहे हो। हड़प्पा सभ्यता से भी इसे संबंधित माना जाता है। तीसरा पॉइंट, 4000 बीसी में ही यहाँ पे नगरीकरण के प्रारंभ होने के साक्ष्य मिलते हैं। नगरीकरण क्या होता है, कैसे प्रारंभ हुआ, ये सब हम अपनी एंशिएंट इंडिया की सीरीज में कंप्लीट करेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ से प्राप्त फिरोजा तथा नीलम के मनकों से ये पता चलता है कि ये लोग मध्य एशिया के साथ भी अपने संपर्क बनाए हुए थे। कहने का मतलब उनके साथ इनका व्यापारिक संबंध भी होता था। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर हमारी साइट्स कौन सी है, ये वाली है सराय खोला। सराय खोला के बारे में क्या है, वर्तमान में ये भी पाकिस्तान में, जैसा कि आप देखो, तक्षशिला संग्रहालय के नज़दीक है। प्रारंभिक कृषि समुदायों की जानकारी मिलती है और सिंधु नदी के मैदान के पास स्थित है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। फिर हमारा है ये चौथा पॉइंट। चौथा कौन सा है, गुफ कराल। गुफ कराल के बारे में क्या है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, पुलवामा जिले में नवपाषाण कालीन स्थल है और कृषि व पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। कहने का मतलब यहाँ के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। ठीक, और अंतिम पॉइंट है कि पत्थर के पॉलिशदार औजारों के साथ हड्डी के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर हमारा लास्ट साइट है बुर्ज होम। बुर्ज होम ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है, श्रीनगर इसी के पास में है। यहाँ से हमें गर्तावास और कब्रों में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। साथ ही हड्डियों के बने हुए तीर, सुइयाँ व दरातियाँ भी प्राप्त हुई हैं। क्लियर, इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुई। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसा, जो हमने आज तक अपनी जितनी भी साइट्स पढ़ी है ना, उन सब का रिवीजन। तो सबसे पहले आपको याद होगा हमने कल कौन सी साइट्स पढ़ी थी, तो हमने पढ़ी थी सुंदरगढ़ और संभलपुर। तो आपको पता हो कि सुंदरगढ़ कहाँ पे है हमारा, सुंदरगढ़ है हमारा इस जगह पे। क्लियर, इस जगह पे सुंदरगढ़ था। संबलपुर हमारा कहाँ पे था, इसी के जस्ट नीचे। क्लियर, ये दोनों उड़ीसा में थे, आपको याद होगा। ठीक, फिर हमारी साइड कौन सी है, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे था, इस जगह पे। ये सारी मध्य पाषाण कालीन साइट्स हैं। फिर हमारा कौन सा था, लंघनाज। लंघनाज कहाँ पे था, इस जगह पे। क्लियर, फिर हमारी साइड कौन सी है, चंद्रावती। चंद्रावती आपको इस जगह पे मिलेगा। क्लियर, फिर हमारा आता है कौन सा, जल्दी बताइए, इधर साउथ इंडिया में ये था टेरी स्थल। क्लियर, इस जगह पे। और यहाँ पे कौन सा था, पल्लवरम। यहाँ पे कौन सा था, अतिरप्पकम। यहाँ पे कौन सा था, रेणुगुंटा। क्लियर, यहाँ पे आपका कौन सा मिलता है, पट्टने। इतनी सारी साइट्स आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है, फिर आपको यहीं पे कौन सा मिलेगा, भीमबेटका, जो कि क्या पूरा पाषाणिक कालीन साइट है। ठीक, फिर आपको यहाँ पे कौन सा मिलेगा, इस जगह पे नेवासा। यहीं पे आपको कौन सी, बोरी। क्लियर हुआ ना। फिर ऊपर आइए, यहाँ पे हिमाचल के मंडी जिले में ये कौन सा था, चौतरा। और यहाँ पे बिल्कुल नीचे इस जगह पे बीचों बीच में ये कौन सा था, सोहन घाटी। क्लियर,
फिर आप देखोगे इसी जगह पे मैंने जो बताया ना अभी, यहीं पे है पहलगाम, हमने किया था, क्लियर हुआ ना पहलगाम यहाँ पे। फिर यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको डिंडवाना मिलेगा, क्लियर। फिर आप इस जगह पे कई सारी साइट्स आपने पढ़ी थी, जैसे आपने यहाँ पे कौन सी पढ़ी थी, चौपानी मांडो। आपने इसी के नज़दीक में बिल्कुल पढ़ी थी कौन सी, बेलन घाटी। फिर आपने इसी के थोड़ा सा इस जगह पे ऊपर कौन सी पढ़ी थी, लेखिया, क्लियर। इतनी सारी ये साइट्स आपकी क्लियर हुई। फिर आपने यहीं पे देखा था जहाँ ये भीमबेटका वगैरह, कौन सी, हथनौरा, क्लियर। ये पूरा पाषाण कालीन साइट है। और आपने यहाँ पे ही देखा था बेटम चेरला, क्लियर। फिर आपने यहीं पे देखा था कौन सी साइट्स, हुसंगी, इस जगह पे, ठीक। और इसी के जस्ट ऊपर आपने देखा था कौन सा, सोरापुर, क्लियर। फिर आपने देखा था कौन सा, इस जगह पे रतनपुरा। रतनपुरा कहाँ पे थी, बिल्कुल इसके नीचे वाली लाइन पे, क्लियर। तो इतनी साइट आपने कवर की थी। और लास्ट में हमने कौन सी देखी थी, ये पटने मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अतिरपक्कम वगैरह मैंने सारी आपको बताई दी। फिर हमने देखी थी इस जगह पे कौन सी थी, एक बागोर पड़ी थी ना, जो मध्य पाषाण कालीन साइट थी। और यहाँ पे हमने कौन सी देखी थी, इस जगह पे ये जो क्रॉस कर रही है, यहाँ पे हमने देखी थी सराय नहार। और लेखिया के जस्ट ऊपर ही क्रॉस वाली लाइन में महादाह देखी थी, जो मध्य पाषाण कालीन साइट थी, ठीक। और इसी जगह पे हमने एक साइट और देखी थी, कौन सी थी, कोल्डी हवा, क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स उम्मीद है आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये हमने सारी 7 पार्ट की जितनी भी साइट्स की हैं 35, उनको सबको लोकेट कर लिया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।